Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will start the Fundamentals of Agronomy Lecture 2 and the topics are tillage and tilth, objective of tillage, crop density and crop geometry. Firstly, we will talk about the definition of tillage. It is the physical manipulation of soil with tools and implements to result in good tilth and better for the germination and subsequent crop growth. So tillage को हम ऐसे डील कर सकते हैं द मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, जिससे कि हम क्रॉप लगाने के पहले अपने फील्ड को प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकें. द सेकेंड पॉइंट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज इज नोन एज टिल्थ. जो भी टिलेज करने के बाद सॉइल की फिजिकल कंडीशन रह जाती है उन्हें हम टिल्थ कहते हैं. फादर ऑफ टिलेज इज जेथरो टुल. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज. द फर्स्ट पॉइंट इज to produce a satisfactory seed bed for good germination and good crop grown. So इससे हम ये समझते हैं कि अच्छे से अच्छा सीड बेड प्रिपेयर करना फॉर गुड जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप्स. मिक्सिंग द अप्लाइड मैन्योर विद द सॉइल. जब हम टिलेज करते हैं तो उसके साथ साथ हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर का भी यूज़ कर सकते हैं. थर्ड इज़ टू ब्रेक हार्ड पैंस इन द सॉइल. जो हार्ड लेयर्स रहती हैं सॉइल की तो उसे अच्छे से फाइनर पार्टिकल्स में बिल्कुल प्रॉपर हमें तोड़ देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टूल्स. द फोर्थ पॉइंट इज टू इंक्रीज द सॉइल इनफिल्ट्रेशन. सो सॉइल को इतने ज़्यादा हम फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि हमारी जो क्रॉप लगेगी जो उसका इनफिल्टरेशन अच्छे से हो, पानी अच्छे से जाए, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से जाए. टू इन्हांस रूट पेनिट्रेशन. जो क्रॉप की रूट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए, पेनिट्रेट हो सॉइल में अच्छे से. टू मेक पेस्ट एंड पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट. सॉइल से जो भी पेस्ट और पैथोजन है उसको एलिमिनेट करना. टू रिमूवल ऑफ वीड्स टू वार्म अप द सॉइल. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ टीलेज. द फर्स्ट वन इज ऑन सीजन टीलेज. सीजन टीलेज अब क्या होता है? द स्टार्ट और क्रॉप सीजन टू द क्रॉप हार्वेस्ट आर नोन एज ऑन सीजन टीलेज ऑपरेशन. जब भी कोई हम क्रॉप लगाने जाते हैं फील्ड में एंड लगाने से लेके हार्वेस्टिंग टाइम तक जो भी हम टीलेज प्रैक्टिसेस करते हैं एक फील्ड में उसको हम कहते हैं ऑन सीजन टीलेज. अब ये भी तीन तरीके से हम करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी टीलेज. इट स्टार्ट्स विद ऑनसेट और द सीजन टू लूजन द सॉइल एंड मिक्सिंग इन फर्टिलाइजर और प्लांट मटेरियल रिजल्टिंग इन सॉइल विथ अ रफ टेक्सचर. हम प्राइमरी टीलेज जनरली करते हैं टू लूजन अप द सॉइल और उसको फिर फर्टिलाइज़र एंड प्लांट मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं जिससे कि एक सॉइल का रफ टेक्सचर मेंटेन हो. द सेकेंड वन इज सेकेंडरी टीलेज. सेकेंडरी टीलेज कहता है कि इट प्रोड्यूसेस फाइनर सॉइल एंड समटाइम्स शेप्स द रो यूजिंग वेरियस कॉम्बिनेशन और इक्विपमेंट. अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हम जो भी फाइन सॉइल का पार्टिकल है उसको एक शेप में करना, रो में करना, इसको कहते हैं सेकेंडरी टीलेज. द थर्ड वन इज टर्शियरी टीलेज. It includes all light, shallow tillage operation aimed at weed control, creating soil mulch, and incorporating top-dressed manure fertilizer in the established standing crop. So, ये include करता है टीलेज ऑपरेशन जैसे कि वीड कंट्रोल करना, सॉइल मल्च बनाना एंड जो भी सॉइल के ऊपर की जो लेयर है उसे ड्रेस करना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से कोई भी क्रॉप के लिए. The second one is off-season tillage. Tillage that can be done during uncropped season for special purpose other than that for immediately raising the crop in the season are said to off-season tillage. So off-season tillage हम उसको बोलते हैं जब हम क्रॉप नहीं लगाते हैं, हमारा क्रॉप सीजन नहीं होता है एंड हम फील्ड को प्रिपेयर करते हैं फॉर अदर पर्पसेस, उससे बोलते हैं ऑफ सीजन टीलेज. दिस टीलेज इज कॉल्ड फैलो, मल्च टीलेज और क्लीन टीलेज. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीलेज. द फर्स्ट वन इज मिनिमम टीलेज.
Minimum soil manipulation necessary to meet tillage requirement for crop production. मिनिमम टीलेज का मतलब है हल्का फुल्का सॉइल का मैनिपुलेशन करना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. The second one is strip tillage. It is the tillage system in which only isolated band of soil are tilled. स्ट्रिप टीलेज एक ऐसा टीलेज सिस्टम है जिसमें कि हम एक आइसोलेटेड बैंड ऑफ सॉइल को ही टील्ड करते हैं. The third one is mulch tillage. It is the preparation of soil in such a way that plant residue or other mulching material are especially left, called mulch tillage. ये एक ऐसी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है जिसमें प्लांट रेसिड्यू और जैसे अदर मल्चिंग मटेरियल्स हो गए, ग्रीन प्लांट पार्ट्स हो गए एक्सेट्रा छोड़ देते हैं हम, जिसको बोलते हैं मल्च टीलेज. द फोर्थ वन इज रोटेटरी टीलेज. It is the tillage operation employing rotatory action to cut, break and mix the soil. इसमें soil cut, break, mixed सब कुछ करते हैं जिससे कि हमारा सॉइल का जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है या हार्ड रॉक्स है वो अच्छे से फाइनल पार्टिकल में कन्वर्ट हो सके. द फिफ्थ वन इज कंबाइंड टीलेज और operation simultaneously utilizing two or more different types of tillage tools or implements to simplify, control or reduce the number of operation over a field आर कॉल्ड कंबाइंड टीलेज. कंबाइंड टीलेज का मतलब है दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के टीलेज का इस्तेमाल करना कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में, जिससे कि नंबर ऑफ रिड्यूस हो नंबर ऑफ ऑपरेशन ओवर अ फील्ड. सो हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीलेज ख़त्म होता है. अब हम देखेंगे क्रॉप डेंसिटी. Crop density refers to the number of plants that grow in a given area of land. Crop density का मतलब ये है कि एक गिवन लैंड ऑफ एरिया में कितने क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उस एरिया में, उसे कहते हैं क्रॉप डेंसिटी. क्रॉप डेंसिटी कैन अफेक्ट फैक्टर्स लाइक growth of individual plants, competition for resources like water, nutrient and sunlight, overall yield of the crop. ये तीन फैक्टर्स हैं जो क्रॉप डेंसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं. क्रॉप जियोमेट्री. The arrangement and spacing of plants within a field or growing area. Proper crop geometry can impact factors like sunlight, airflow, resource utilization. Crop geometry का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड में जिस हिसाब से क्रॉप को लगा रहे हैं एक पैटर्न में, एक ज्योमेट्री में, उसे क्रॉप ज्योमेट्री बोलते हैं. क्रॉप ज्योमेट्री के फैक्टर्स हैं sunlight exposure, airflow, resource utilization, which in turn affect plant growth and yield. Different crops have specific spacing pattern to optimize their growth and maximize overall productivity. So अलग अलग प्लांट के अलग अलग ज्योमेट्री होते हैं. जैसे कि मैंगो के प्लांट हो गए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए होती है क्योंकि उनके कैनोपी बहुत ज़्यादा फैलते हैं, जिससे कि उसे प्रॉपर सनलाइट मिले जिससे वो ग्रो कर सके, और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांटिंग ज्योमेट्री. ऐसे तो टाइप्स ऑफ प्लांटिंग ज्योमेट्री बहुत तरीके के होते हैं बट अब यहाँ पे हम दो टाइप पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज स्क्वायर प्लांटिंग एंड द सेकेंड वन इज रेक्टेंगुलर प्लांटिंग. The first one is, it is reasonable to accept that square arrangement of plant will be more efficient in the utilization of light, water and nutrient available to the individual than in a rectangular arrangement. So स्क्वायर प्लांटिंग में हम प्लांट्स को अरेंज करते हैं एक ग्रिड पैटर्न में, इक्वल स्पेसिंग होती है इसमें प्लांट टू प्लांट, रो टू रो. ये मेथड इंश्योर करती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस. These second one is rectangular planting. So rectangular planting भी similar है square planting के तरह, but इसमें हम unequal spacing का यूज़ करते हैं between rows and plant. ये geometry generally हम यूज़ करते हैं to accommodate different plant sizes and growth patterns within the same field. And it can be defined as wider inter-row spacing and closer intra-row spacing is very common for most of the crops, thus attaining rectangularity, and it mainly facilitate intercultivation.
इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड।